जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप पास हो जाओगे, ये 100% गारंटी है। इसमें कुछ रूल्स हमने बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं और अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है उसके बावजूद आप पास हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे चलिए देखते हैं इस पेपर में। सबसे पहले तो ये पेपर है 2022 के केमिस्ट्री का और इसका कोड है 347GZ। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ये पहली बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं इसमें अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है और हमारे रूल्स क्या हैं। रूल्स नंबर 1 जो कि है हमारा कि सभी प्रश्नों को जरूर हल करें। पहला ये हमारा रूल है और इसको आप बहुत ही अच्छे से पालन कीजिएगा। इसमें लिखा है सभी प्रश्नों को जरूर हल करें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां से 1-2 क्वेश्चन हल कर लेंगे और यहां पर आएंगे इन 2-2 नंबर वालों को 2 हल कर लेंगे और 1.5 उत्तर ये क्वेश्चन हल कर लेंगे तो हमको 23 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम 10 क्वेश्चन हल करके पास हो जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। 10 क्वेश्चन करने पर कोई पास नहीं होता है। अगर आपको 10 क्वेश्चन के सही आंसर पता है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको आ भी नहीं रहा है और आप लिख भी नहीं रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे हैं, तो आप फेल हैं। तो इसीलिए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर लिखना है, सभी प्रश्नों को हल जरूर करना है। कैसे करना है इसके लिए हम देखिए चर्चा करते हैं। पहला रूल नंबर 1 हमारा हो गया। उसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले आप कौन सा हल करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, टफ होते हैं, तो आप आएंगे सबसे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे 2 नंबर वाले पर कि भैया आपको कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पहले लेसन से क्वेश्चन लिया गया है, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आपको आ रहा है, ऐसा लगेगा। तो जो लगे आपको आ रहा है उसी क्वेश्चन को हल करना है। जैसे हम शुरू करेंगे पेपर को हल करना प्रश्नोत्तरांक 2 का से, तो हमने आगे क्या किया, डाल दिया प्रश्नोत्तरांक 2 का। अब इसका आंसर जितना बड़ा हमें आ रहा है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि इसका आंसर आपको आ रहा है। तो आपको इसका आंसर जितना पता है आप सब कुछ लिख डालिए। जैसे हमने लिख डाला इसमें ठोस में मुख्यतः 2 प्रकार के बिंदु दोष होते हैं। पहला है शाटकी दोष। शाटकी दोष की परिभाषा लिखी, इसका हमने पूरा चित्र बनाया। फिर लिखा हमने फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष की परिभाषा लिखी और फ्रैंकल दोष का चित्र बनाया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 का वाला क्वेश्चन ही हल करें। इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। लेकिन पहला क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि आप वही हल करें जो क्वेश्चन बोर्ड में आपको आ रहा है। अब एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो कोई क्वेश्चन जब नहीं आ रहा है, किसी का उत्तर नहीं पता है, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, जो है कि जो शब्द सुना हुआ लग रहा है उसे हल करें। जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द सुना हुआ लग रहा है उसको हल करें। जैसे कि अगर हम पेपर खोलें तो इसमें आपको कई सारे शब्द हैं ऐसे जो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है, ये सुना सुनाया लग रहा है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। ये ऐसा बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये शब्द सुना सुनाया लग रहा है तो इसको हल करेंगे। नहीं तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव आ गया, टिंडल प्रभाव आप हल कर देंगे। जो आपको सुना सुनाया लग रहा है उसको हल करें। ठीक है, ये दूसरा हमारा नियम है। अब मान लीजिए कि आपको आ भी नहीं रहा है, ठीक है, ये आपको आ भी नहीं रहा है, कोई शब्द सुना सुनाया भी नहीं लग रहा है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप शुरुआत करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन से। आप आएंगे 3 पर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे पहले इसने पूछ लिया है आंकिक प्रश्न, तो आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, 3 नंबर वाले से आपको सॉल्व करना है, शुरू करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 नंबर वाले से शुरू करेंगे और पहले आपको जो क्वेश्चन है इसमें शुरुआत ऐसे ही कीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहला अंकिक है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नैनर समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए, ये ऐसा बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो दिया गया है, आंकिक क्वेश्चन है ना, तो जो दिया गया है उसे लिखना है, जो ज्ञात करना है उसे लिखना है। जैसे कि अगर हम इधर आ जाएं
तो ये है हमारा आंकिक प्रश्न। इसमें दिया क्या गया है कि सेल का तापमान 298 केल्विन है। तो हमने लिखा दिया है सेल का तापमान 298 केल्विन। अब ज्ञात क्या करना है, नैनर समीकरण ज्ञात करना है सेल का और ईएमएफ की गणना करनी है। तो ज्ञात करना है 298 केल्विन पर सेल का नैनर समीकरण और ईएमएफ की गणना करनी है। पहले दिया है फिर ज्ञात करना है। अब आपको लिखना है हल। हल में आप जो भी लिखना चाहें, पेपर में जो दिया गया है वही आप लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आंकिक क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं इसे केमिस्ट्री में, तो इसको हमने ये हमें मिला लिखा लिखाया हुआ, हमने इसी को छाप दिया। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। 3 नंबर का है, आपने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही आपने लिख दिया। इसमें भी आपको लगभग 1.5 नंबर मिल जाएंगे। आपको हल नहीं करना है, अगर आप ऐसे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको अगर आप लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, मिल जाएंगे 1.5 नंबर। 23 नंबर आपको चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 इसमें दिए गए हैं 3 नंबर के, और इसमें पांचवें में कितने दिए गए हैं, पांचवें में 4 दिए गए हैं 4 नंबर के। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो 12 नंबर 15 14 नंबर आपके यहीं से हो जा रहे हैं। आगे आएंगे पांचवें, आप देखेंगे कि ये पांचवा है, 5 नंबर का है। इसमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं 5 नंबर के, 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मान लीजिए 2 नंबर 5 से आपको मिल गए, आपके हो गए कितने 15 4 19 नंबर हो गए। और 4 नंबर तो आप यहाँ इधर उधर से इसमें पा ही जाएंगे। ये हमारा कितना हो गया, देखिए वीडियो में बने रहेंगे पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचेंगे कि मेरी ही नहीं किसी की भी वीडियो की, इस तरह की वीडियो आप देखा करिए तो पूरा देखा करिए, नहीं शुरू मत किया करिए। अगर आप देखेंगे तो हमने पहले क्या कहा, सबसे पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने कहा कि सभी प्रश्नों को हल करना है, ये पहला नंबर है। दूसरा हमने कहा कि पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हल करना है। अगर अभी आ ही नहीं रहा है तो जो शब्द सुना सुना लग रहा है उसको हल करना है। अब हल कैसे करना है, आंकिक प्रश्न ने बता दिए। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय कैसे हल करने हैं, वो करने हैं इस तरह से। ये रूल है नंबर 4 हमारा। अगर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, अति लघु मतलब होता है 2 नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठोस में बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर परासरण दाब तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय में अगर आपको नंबर पाने हैं, कुछ ही मिल जाए, एक ही नंबर मिल जाए, तो 2 से 3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्नों में, जैसे कि हम आपको इधर दिखा देते हैं एक क्वेश्चन, ये हमारा मान चलिए पहला था, इसमें तो हमने बहुत लिख दिया है। ये 2 का घा आप देखेंगे तो हमने इतना लिखा है, ठीक है। कोलाइडी विलयन है, ये द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। आपको जो पता है इसके बारे में वो आप लिखिए। ऐसा नहीं है जो आपकी किताब में लिखाया गया है वो आप लिखेंगे, आपको पेपर के बारे में जो कुछ भी पता है वो आप लिखिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तब भी 1 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है 2 से 2.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन लिखेंगे तो, और लिखेंगे कितना, कुछ भी लिखिए, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है। लिखेंगे कितना, 2 नंबर वाले में 2 से 3 लाइन लिखेंगे, 3 नंबर वाले में 8 से 10 लाइन लिखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाले में 1 पेज लिखेंगे। ऐसा अगर आप लिखते हैं आप पास हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है पास होने से। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो आज से अपना लीजिए। कैसे लिखना है, एक सिंपल सा हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक है। जैसे ये हो गया ना, इसका हमने आंसर देखा, और तीसरे का घा देखेंगे हम। ये है हमारा कौन सा, तीसरे का घा। घा वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि गैर धातु क्या है। गैर धातु मतलब अधातु क्या है। इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो भाई अधातु क्या है, अधातु क्या है, जो धातु ना हो वही अधातु है, जो धातु ना हो वो अधातु है। इसके गुण लिखिए, तो जो धातु के गुण है वो गुण इसमें नहीं होंगे, यही इसका गुण है। हमने लिखा वे वस्तुएं जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं तथा जो सामान्यतः वैद्युत चालन नहीं करती हैं उन्हें गैर धातु कहते हैं। इसके निम्न गुण होते हैं, और जो गुण धातु के नहीं है वही हमने लिख दिया कि ये भंगुर होती हैं, अर्थात चोट करने पर आसानी से टूट जाती हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इनमें वैद्युत चालन नहीं होता, ऐसा लिख दिया। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। 3 में से अगर आप इतना लिखेंगे तो इसमें आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका सही क्वेश्चन है। ऐसा आपको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी ट्रिक है, इसको आप बोल सकते हैं, इसमें तो इतनी वीडियो में हमने बात की कि आपको पेपर लिखना कैसे है। लिखना ऐसे ही आप जितना हमने बताया है। और अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो आप एक रफ उठाइए और कोई सा आप यूट्यूब पर पेपर चलाइए केमिस्ट्री का, कि यूपी बोर्ड क्लास 12 2023 मॉडल पेपर सॉल्व्ड, जो कि ऐसे कॉपी में लिखकर बताया गया हो। इसके पहले हमने भी कई सारी वीडियो डाली हैं, कॉपी में लिखा है। आप क्या कीजिएगा, कम से कम बता रहे हैं
कम से कम 2 पेपर आप सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के, बोर्ड एग्जाम के, प्री बोर्ड एग्जाम के, इन दोनों में कोई भी मिल जाए आप सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के। सॉल्व करने के बाद इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखेंगे आप इंग्लिश का है, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, 11A है, 11B है, ये सारे क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे तो ये देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप पेपर में आपको लिखना है उसी तरह से आप इन 2 पेपर को, बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री के 2 पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, सॉल्व करने के बाद उन दोनों पेपर को याद कर लेना है, पढ़ लेना है, रट लेना है। और अगर आपको केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप जो आपने पहले 2 पेपर आप YouTube पर देखकर आपने सॉल्व किया था उसी तरह से आप लिख देंगे, फिर भी आप पास हो जाएंगे, ये गारंटी है। इतना आप फॉलो कीजिएगा। एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं। पहला क्या करना है, हमें पहला काम है कि सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। शुरुआत करेंगे जो क्वेश्चन आ रहा है उससे, अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो शुरुआत करेंगे जो शब्द आपको सुनाया हुआ लग रहा है। और हम अपनाएंगे ये ट्रिक, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें 2 से 3 लाइन लिखेंगे 2 नंबर में। ऐसे कर देते हैं, 2 नंबर में 2 से 3 लाइन लिखेंगे। हम 3 और 4 नंबर में 8 से 10 लाइन लिखेंगे, 5 नंबर में 1 पेज लिखेंगे। ऐसा आप करेंगे। प्लस में आपको 2 मॉडल पेपर कॉपी में लिखकर सॉल्व करना है। ऐसा कीजिएगा, अगर आपके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है तब भी आप केमिस्ट्री में आसानी से पास हो जाएंगे, विश्वास मानिएगा। और पास होने के बाद आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।